बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब देखो अंदर अरश के ही बैठी बारी हजार, ही बैठी बारी हजार। अब देखो अंदर अरश के ही बैठी बारी हजार, ही बैठी बारी हजार। उतरी लैलत कदर में, उतरी लैलत कदर में, खेल देखन तीन तकरार। अब देखो अंदर अरश के ही बैठी बारी हजार, ही बैठी बारी हजार। साहिब बैठे तख्त पर, साहिब साहिब बैठे तख्त पर, खेलावत कर प्यार। साहिब साहिब बैठे तख्त पर, साहिब साहिब बैठे तख्त पर, खेलावत कर प्यार। ऐसी हासी परमोसी की, ऐसी हासी परमोसी की, कबू देखी ना बेशुमार। अब देखो अंदर अरश के ही बैठी बारी हजार, ही बैठी बारी हजार। ऐसा है कि क्या हक का, ऐसा है कि क्या हक का, तो भी लगे ना कलेजे तार। ऐसा है कि क्या हक का, तो भी लगे ना कलेजे तार। ऐसी रब रमूज़े सुन के, ऐसी रब रमूज़े सुन के, हाय हाय उड़त वही अरवाई। अब देखो
हजार हो रूठे बैठे बारे हजार उतरी लत कदर में उतरी लत कदर तीन तकरार अब देखो अंदर रस के रूठे बैठे बारे हजार हो रूठे बैठे बारे हजार
प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंपीनाम। श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री महराज स्वाम। द्विज कुंवरी श्यामायुगल पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं। ए बल देखो इन कुंजी का। इस वाणी के द्वारा राज्य महाराज कुंजी मैंने स्वयं निज बुद्ध के द्वारा निज इल्म का जो उनका स्वरूप है उसके द्वारा बातें छिपी हक दिल की, जो राज्य महाराज के दिल की छिपी हुई बातें थी वो भी आकर के वाणी के द्वारा यहाँ खोली हैं। सो सब समझे जात हैं और उसको समझेगा भी कौन, ये फिर कुंजी लगा दी। सो सब समझे जात है, सब जो रूहें हैं वही समझे। एक मियाँ बीवी को बात कर रहा है, जब कितना भी खास रिलेशन वाला पास बैठा और कुछ उनके इशारे हैं कोई ना समझ पाएगा। मामा मामी बात कर ही रहा था, मैंने तो समझा ही नहीं। समझ गया है, अरे उनकी खास बातें तू क्या समझ पाएगा। संतान हो और यदि अकलमंद पति पत्नी है अपने इशारे से बात करते हैं, बच्चों को नहीं पता चलेगा मम्मी पापा क्या बात कर रहे थे। ये बात है कि ये राज्य महाराज कहते हैं कि भले तुम सारी दुनिया में वाणी को छुपा दो और प्रिंट करके बड़ों बड़ों को दे दो, प्रेस तुम्हारे पास होगी, कंप्यूटर तुम्हारे पास होंगे, ये प्रेस बात छाप देना, फिर उन्हें कहना क्या समझा, ये ना भाई बुक तो तुम्हें दे दी है ना, ले लो, पूछ लो, पढ़ लो, क्या पता लग जाएगा। छापी दिया था। अब छापी तो गया है, अब ये छपाई तो पड़ा है कि इनको जबरन भी तो देने, ले भाई पढ़ ले, पढ़ के कहना ये बात बता नहीं, चलो $80 ले। ये बातें हैं। कहते हैं कि लाओ मैं तुम्हें इस दुनिया में ले आया हूं ना, अब देखो मैं तुमको कितना प्यार करता हूं। कहते हैं अब तो सोचो, अब वाणी तो तुम्हें ला के दी है, तुम्हारे दिल में क्यों दर्द है और दुनिया के दिल में ये वाणी पढ़ के क्यों दर्द नहीं होगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि मेरे अंदर परम धाम की आत्म है या कि नहीं है। अगर इस वाणी सुन से तुम्हें दर्द उपजे, आंखों में आंसू आए, तो समझ लेना मेरे अंदर कुछ है राज्य का, और अगर ना आए तो समझ। कहते ये मेरी पहचान, ये मेरी वाणी पहचान कराएगी कि ये कौन है। तुम्हारे अंदर मैंने इस तरह से जो है अपना दिल बना के रखा हुआ है। हमसे तो भाई वो हनुमान अच्छा था, हम लोग तो कोरे पत्थर उससे भी गए गुजरे। जारे अयोध्या में राज मिला ना, प्रसंग सारे जानते होंगे। तो जिस दिन राज तिलक हुआ तो उस दिन बहुत कुछ खुशी से बांटा भी जाता है। तो राम भगवान ने सीता जी से भी कह दिया, सीता तुम आज महारानी हो, जो चाहो जिसको दे सकते हो, खैरात बांटना चाहो बांटो। उन्होंने कहा मुझे किसी को कुछ नहीं देना, एक हनुमान को दो। क्या मतलब हनुमान को देना? भगवान उस मुसीबत का तुम्हें क्या पता जो मैंने झेली। जिस समय अशोक वाटिका के अंदर लंका में मेरे ऊपर तलवार मौत की हर वक्त खड़ी रहती, उस वक्त मुझे आके हनुमान, और उसने आके, मैंने हनुमान को भी गैर समझा, बहुत फटकारा उसने, कभी भी सीता ने फेथ नहीं किया। तो
फिर उसने वो मूल्य अंगूठी जो राम भगवान ने चलते हुए कही थी कि हनुमान भले तू कुछ कर ले, सीता किसी के जाल में फंसने वाली नहीं, वो कभी भी फेत नहीं करेगी कि वाकई तू मेरा दूत गया है। तो ये मेरी अंगूठी ले जा। ये वो अंगूठी है जो शादी के समय में मेरे ससुर ने मेरे हाथ में पहनी थी। तभी से आज हिंदू को शादी के समय में दामाद को अंगूठी अवश्य पहनाती, तभी से हो रहा है। और कोई श्रृंगार तो वो ले, उस समय को दहेज की प्रथा थोड़ी होती थी। फिर इतने बड़े राजा को क्या दें, पर देंगे भी तो जो कोई दिया होगा। तो फिर वो ऐसा ही किया। अब जिस समय वो अंगूठी भी देखी तो कहती है तो वही, पर फिर घबरा गई, क्योंकि उनके पास माया जाल होता था और माया जाल से हर एक प्रकार की चीज बना लेते थे। कहने लगे तब फिर उन्होंने खास कसम खा करके कुछ ऐसा वो किया। तो कहा कि हे सीता महारानी, वो कहते मुझे अभी निकाल ले। कहने लगे अच्छा अभी निकालना है तो मेरे कंधों पर बैठ जाए। सीता नहीं बैठती, मैं अंग नहीं और किसी का छू सकता, ये पतिव्रता। जब उसने कहा हम करना, ये नहीं, मेरे अंग छुए बगैर तू मुझे किसी तरह से ले जा सकता है तो ये अंगों को रावण ही जाते, वो राम भगवान ही क्षमा करने लगा। तब फिर उनको विश्वास दिलाया। अब वो सीता कहती है कि मुझे एक लक्ष्मण को, उसको हनुमान को ही देना है। तो वो सुहाग का जैसे अपना ये मंगलसूत्र होता है ना, कितनी इंपॉर्टेंस उसकी होती है। तो जो शादी के समय में उसको 9 लाख हार राम भगवान ने पहनाया था, वो उतारा कि मेरे पास इस दुनिया में अगर कोई प्यारी वस्तु है, फिर भी ये देने पर मैं वो उसकी तुलना एहसान नहीं चुका सकती। तो बड़े प्यार से महारानी के रूप में हनुमान जी को बुलाया, तूने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया हुआ, मेरे को राम मिला दिया था एक किस्म से, स्वीकार कर लिया। अल्लाह बाहर ही उसके सामने ही सीता के जाके 2 पत्थर लेके बैठ गया और लगा फोड़ने। फोड़ दिया, एक फोड़ा, 2 फोड़ा, सीता से नहीं रह गया। ये शब्द क्या है कि जहाँ रे तू बंदर का बंदर है। मैंने अपने सुहाग का सब कुछ तुझे वो दिया था। मेरी इस ब्रह्मांड में यदि राम के बाद कुछ कीमती वस्तु है तो ये मेरा सिर, और तूने उसको तोड़ दिया। वो आगे से क्या कहता है, भले ठीक होगा, लेकिन जिसमें मेरा राम और सीता का स्वरूप मुझे नजर नहीं आता, वो मेरे लिए पत्थर है, तुम्हारे लिए होगा जो कीमती है। तब सीता को गुस्सा चढ़ा, इतना ही तो बड़ा राम और सिया का भक्त है, तो ये तेरी बॉडी है क्या, ये पत्थर नहीं, मिटने वाले नहीं। कहने लगे माता ना, रिक्शा ले, इसके भी रोम में अगर राम नहीं होगा तो मैं साले इस बॉडी को भी टुकड़े कर दूंगा। मारा अपने हाथ से पंजा और छाती खोल दी। तो राजी कहते हो ममनू, अगर अपने दिल को खोल के देखो, तुम्हें तो संदेह होता है कि पता नहीं मेरी आत्मा परम धाम की होगी कि नहीं। मैं तो तुम्हारे इस दिल के अंदर भी आकर के बैठा हुआ हूं, जो तुम्हें अंदर से रुवाता है, जो तुम्हें अंदर से पिंच करवाता है, वो मैं अंदर बैठा हूं तुम्हारे, और तुम्हें मेरे पर यकीन नहीं आता कि मैं कितना। जैसे मेरा संबंध परम धाम के तन से था, वैसे ही मेरा संबंध इस तन से भी है। तुम्हें नहीं दिखता होगा, मैं तुम्हारे अंदर ही बैठ करके ये सारा कुछ तुम्हें विश्वास, यकीन और प्यार कर रहा हूं। ए बाल देखो इन कुंजी का, बातें छिपी हक दिल की, कि मेरे दिल की छिपी बातें जो मैं परम धाम में तुम्हें नहीं कह सकता था, अर्थात मेरे बाकी 4 सागरों की बातें थी, वो
अब तुम्हें सब बता रहा हूं कि मेरे 8 अंग जो परम धाम के हैं, नूर, नीर, खीर, दधि, मधु, घृत, रस, सर्वरस, ये मेरे ही स्वरूप परम धाम का है। पर वहां 4 अंगों का, 4 सागरों का मैं सुख तुमको देता था। 4 सागर जो मेरी वाहिदत के अंदर में सह भी नहीं दिखा सकता था, वो अब यहाँ लाके दिखा रहा हूँ। ये था मेरा लाड जो मैं तुम्हें करना था। अब वो माया के अंदर आके हम राज्य की तुलना संसार की परेशानियों से करने बैठ जाते हैं। क्या है दुनिया के देवी देवताओं के भगत मौज कर रहे हैं। अरे यू आर नॉट भगत, बेवकूफ मोमनो। आप मोमनो दुनिया के भक्तों के साथ जो है अपनी तुलना कर रहे हैं, वो भगत हैं और राज्य तुम्हारे दिल में बैठे। किस लिए? तुम्हारा इश्क देखने के लिए कि तुम परम धाम में कहते थे लाख संकट आएगा राज्य में, तुम्हें आओ। अब मैं कौन ढेर खिलाड़ी है तो मैदान में जब 2 टीमें उतरती है पता चलता है ना कि किस टीम का जोर ज्यादा है, कौन कितने विकेट क्लियर से हराता है। आओ कहते मैं तो अंदर बैठ के देख रहा हूँ। और जो जो तुम्हारे दिल की बातें मैंने ऐसा कंप्यूटर फिट कर रखा है, तो उन समय तो राज्य को क्या पता चलने वाला। जिस दिन खेल खत्म होगा कंप्यूटर तुम्हारे अंदर रख दूंगा मूल मिलावे में। खेले करिए बातें, फिर क्या करोगे। ऐसा ये युक्ति के साथ, ये है इल्म उनका, ये है कारागरी उनकी, ये है सारा सामान उनका। देखो बल इन कुंजी का, ये जो लिखी रमज़े हक, रमज़े मैंने इशारे, गुज कॉन्फिडेंशियल टॉक जो है, ये इशारे मेरे तुम्हारे हैं, या मैं समझता हूँ या मेरी आत्मा तुम समझते हो। आखिर रसूल होए आवही, ये भी लिखा था कि मैं ही आखिर को रसूल होके आऊंगा। और आज मैं रसूल का नाम लेखा हूं तो तुम्हें से घृणा हो जाती कि मोहम्मद कैसा। कहते हैं मोहम्मद कोई और नहीं था, आई वाज मोहम्मद। हुक्म लेकर हाथ में कहलाया मैं रसूल। देखो अरवाहें अर्श की, तुम जाना जिन जाना भूल, तुम नहीं भूल जाना कि कोई वो गैर है, मैं ही आया था। वो केवल क्योंकि अंजील, जंबूर, तुरेत के अंदर कोई भी भविष्य की वाणी का चिन्ह नहीं था कि खुदा आखिर को आएगा, इसलिए जो है फिर वहां आके उन तीनों के सार का कुरान में रख के और सारी गवाही देने के लिए साक्षी निमाते मुझे वहां आखिर रसूल होए आवही, दे इल्म खोलावे बेशक। और छुपे भेद जो हैं वो खुद राजी महाराज ही आके उसके खोलेगा। नहीं तो सारी दुनिया के मुसलमान मिल जाएं, खुदा की 6 दिन अर्श की बातें कोई भी खोल के बता नहीं सकता। और यही लिखा मोहम्मद साहब ने कि जो इसके गुज भेद खोलेगा दुनिया वालों, वो क्या होगा, खुद खुदा। ये बल देखो इन कुंजी का, रूहें बैठाई जुदे कर के राजी महाराज कहते हैं देखो मेरे इल्म की कारीगरी, अर्थात मेरी देखा कारीगरी। अपना नाम नहीं लेते, कुंजी बल बता रहे हैं कि देखा मैंने कितना वो किया है, तुम्हें चरणों के तले भी बिठा रखा है और तुम्हें चरणों से दूर भी कर रखा है। जो दूर कर रखा है मैंने उस तन को भी अपना अर्श बना के बैठा हूँ, तुम्हें पता ही नहीं चलने देते। हमें क्या पता चले हमारे अंदर आत्मा है कि नहीं है। वो कहने तू आत्मा कह रही, मैं साक्षात तेरे अंदर बैठा, तू तो आत्मा को रोती फिर रही। अगर राज्य महाराज अंदर हमारे ना बैठे तो ये दर्द लगाए कौन? ये दर्द जो है पैदा होता है ये कौन कर रहा है? ये राज्य। ए बल देखो कुंजी का, रूहें बिठाई जो दी कर, आप कहे संदेशे कहा वही। आप कहे आप कहे, आप जो कहते हैं, कह रहे हैं कौन से? जो संदेशे कहलवाए थे पहले के खुदा आएगा, ये करेगा, वही मैं कर रहा हूं ताकि तुम्हें पहचान हो जाए कि हमारा खुदा आ जाए। आप कहे संदेशे कहा। कौन कह रहा है? जो संदेशे भेजे थे, मैसेज भेजे थे, वो किसी ने खोले तो नहीं, तो अब वो खुद खोल रहे हैं वास्ते तुम्हारे यकीन के। तुम्हें यकीन आ जाए कि ओहो हमारे राज्य ने कहना है, दुनिया नहीं खोल सकती, तुम्हारे सामने खोल के समझा रहे।
बल क्या कहूं कुंजी का, ये जो झूठा खेल रंचक। अब राजी महाराज कहते हैं वो सुंदर सा जी, मैं क्या अपनी कारीगरी की, अपने दिमाग की और अपने दिल की बातें कहूं कि तुम्हें ये खेल, मुझे राजी कह रहे हैं आई एम सॉरी फॉर दैट, कि तुम्हें इस खेल भारी क्यों लग रहा है। कि तुम्हें ये लोड वाला क्यों इतना भारी रहेगा। तो रंचक एक दिन का भी मैंने राई के दाने जितना भी नहीं तुमको दिखाया, जितना तुमने मांगा था उतना क्या मैं दिखाता। ये राई का खसखस का जो दाना है तो उतना करके तुमको दिखा दिया है, फिर तुम्हें भारी क्यों लग रहा है। आई एम सॉरी। राजी कहते हैं मुझे बड़ा उस पर तवज्जुब हो रहा है कि तुम्हें इतना पता है तुमने कितना मांगा था, लड्डू जितना समझे। तो कहते मैंने तो उतना, तुमने तो पहाड़ जितना मांगा था, चैलेंज में क्लियरली के काम आन। फिर भी मैं जानता था कि मेरी लाडली रूहें हैं, इनको बेचारी दुखी हो जाएंगी। तो मैंने इतना सा, ये सारा संसार इतना राई के समान है जो तुम्हें दिखाया है, और इतना हैवी लोड तुम पर पड़ रहा है कि मुझे समझ नहीं आई कि क्या बात है। ये तो रंचक है, कुछ भी रंचक मैंने इतना भी नहीं है जो आपको इतना हैवी लोड पड़ रहा है। कहते मैं सॉरी इस बात के लिए कर रहा हूँ, मुझे बड़ा दुख है यार, तुम तो बड़े दावेदार होके मैदान में आए थे, और अगर मैं उधर खड़ा होता तो इधर तुम्हारे से बॉल ही नहीं फेंका जाता, एक भी बॉल तुम्हारा मेरी विकेट तक नहीं आ रहा है, और दूर से मैं मारता हूँ खिस करके, तुम्हारे कोई कैच ही नहीं कर पा रहा है, कोई रोक ही नहीं रहा है, सिक्सर पे सिक्सर। मुझे समझ नहीं आती कि तुम बिल्कुल अननोन क्रिकेट के खिलाड़ी थे, जानते ही नहीं थे कि कहाँ से खड़े होकर हमें सेव करना होगा, कहाँ से वो करना होगा। ट्रेनिंग नहीं दी थी तो फिर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करानी चाहिए थी वहाँ। तो ब्रिज में प्रैक्टिस कराई, ब्रिज में कराई, उसके बाद यू अगेन चैलेंज, नॉट ओनली फर्स्ट टाइम यू हैव, बल्कि और जाके कहा और राज्य महाराज क्या कर लिया आपकी माया ने। नाउ वी हैव गॉट ए वेल एक्सपीरियंस ऑफ योर माया, योर माया इज अलोन और वी आर 12,000, कम टू अगेन इन द ग्राउंड। कहते हैं अब क्या हो गया तुम, आओ। कहते हैं इतने मैंने रंचक सा देखा है और तुम पता नहीं तुम्हारे पास क्या भीतर, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप इतने, जहां देखता हूँ रोने की चीखने की आवाजें आ रही, जिधर को मुंह कहता हूँ होए राज्य महाराज मर के, होए राज्य महाराज मर के, व्हाट इज दिस। अरे तुम खेल देखने आए हो, हाँ देखो जरा मेरा खेल क्या है। कहते थे ना क्या खेल है, अभी तो मेरा रंचक जरा सा दिखा है, और जितना तुमने मांगा था इतना दिखा देते तो फिर तो पता नहीं होता ही क्या। क्या बल कहूं कुंजी का, ये जो झूठा खेल रंचक, रंचक मैंने बिल्कुल जरा सा। सो रूहें सांच, रूह सांच कर दिखाइया। अब है तो ये झूठा, और रूहें क्या समझ बैठी है, सच्चा, इसलिए दुखी है। नहीं समझे, दुखी क्यों है कि हम इनको सच्चा समझ बैठे हैं। हमारी दीकरी, हमारा दीकरा, मेरी पत्नी, मेरा पति, और कोई एक दूसरे का है नहीं, और सच्चा समझ बैठे हैं। और जो सच्चा धनी राज्य महाराज हैं, अरे किसने राज्य देखा, कहाँ परम धाम है, उसको तो हम गैर समझ बैठे हैं। और जो हमारे नहीं रहने वाले 16 साल के होते हैं, कहते हैं फादर शट अप, आई शैल इन्फॉर्म पुलिस। और वो हमारे जो हमें जेल में डालने को तैयार वो तो हैं हमारे, और जो हमें नरक से निकाल रहा है वो हमारा हो गया गया। कहते ये देखो मेरा खेल बनाया हुआ कि तुम सच को झूठ समझ बैठे हो, और झूठे को सच्चा समझ करके इसको सच्चा समझ बैठे हो, इसलिए तुम दुखी हो। कहते हैं तुम्हारे दुखी होने का कारण यही है कि तुम झूठ को रियल समझ बैठे हो। झूठ को झूठ समझो तो खेल तुम्हें सुन, फिर तुम्हारा खेल क्या बिगाड़ता, कुछ भी तुम्हें लगे ही नहीं, और तुम इसको सत्य समझ बैठे हो, और इसीलिए तुम दुखी हो।
ए बल देखो कुंजी का रूहें बीच 14 तबक के आए। कि ये देखो ऐसी कारागरी से मैंने खेल दिखाया है कि रूहें क्या समझ बैठी हैं कि हम 14 तबक में आई हैं, लेकिन बैठाया कहाँ है? चक्रों के देखो कैसा मैंने खेल बनाया है कि यू आर हेयर फीलिंग दैट वी आर हेयर, कहते हैं बट यू आर नॉट हेयर, यू आर देयर। मेरे चरणों के तले बैठे हो, मैंने तुम्हें कब घर से निकाला, वहां बैठा हुआ देखो। लेकिन उस नजर की अटैचमेंट इसके साथ ऐसे कर दी है कि तुम समझ बैठे हो हम ये हैं, हम ये हैं, हम ये नहीं हैं, हम वे हैं जो वहां। तुम उस है को नहीं समझ बैठे हो कि पता नहीं है हमारी आत्मा है कि नहीं, और ये जो नाशवान है इसको रियल समझ बैठे हो। कहते बस ये दुख है, ये ना समझो दुख कुछ है नहीं। परम धाम की नजर से मूल विलावे में बैठ करके देखो। राजी महाराज कहते हैं खेल देखो उस नजर से, तो खेल तुमने सुन। जैसे गैलरी में देख के हम पिक्चर हॉल में जाते हैं तो पिक्चर तो पर्दे पर ही तो हो रही होती है, तो जो ये भूल जाए कि भाई हम तो फॉर एंजॉयमेंट आए थे यार, गैलरी में टिकट बुक कर रहे हैं, तो जो लीन हो जाए उसके अंदर, तो वो क्या होगा कि ट्रेजरी वाला सीन सामने आएगा तो क्या हो जाएगा, रेडी पर से वो समझते क्या है पिक्चर में कि ये मेरे साथ ही बीत रही है। कहते इस तरह से जो है तुम दुखी हो। मैंने तो तुम्हें खेल दिखाया कि तुम्हें ये कहा था कि तुम खेल को खुद बन बैठो, खेल आके तुम खेल देखने के लिए आए, તમે यहाँ જોવા માટે આયા છો, પણ જોવાને બદલે તો તમે પોતે ખેલ બની રહ્યા છો, તો એનો શું કસૂર ભાઈ? राजी महाराज कहते मेरा क्या दोष है, तुम खुद खेल बने बैठे हो इसलिए तुम दुखी हो। तुम्हें मैंने भेजा है खेल देखने के लिए, खेल देखो, खेल बनो नहीं, जारे खेल बनसो तारे दुखी थसो। इन हक का इश्क दुनी में, कहते ये मेरा इश्क है, कहते देखा, कहते मेरा ये इश्क है। इन हक का इश्क दुनी मिने ना पाइए लदुन्नी बिन, इस वाणी के बिना मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, तुम मुझे कितने लाडले हो, कितना मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, किसी भी ग्रंथ से, गीता भागवत और से समझ आपसे नहीं। मेरा आपका संबंध समझना है, संबंध समझना है, ए वाणी से समझो। बिना इश्क ना इल्म आवही, क्या सुना लिखा? बिना इश्क इल्म ना आवे, तो कैसे आवे? कैसे इश्क आया? आया तो कैसे आया? नहीं आया तो कैसे? ये कल बताया था। तो इश्क कैसे आया? बाजी खुदाए, हैं? बाजी खुदाए। ये है राजी का इश्क कैसे आया? ये राजी को क्या मतलब? राजी का इश्क कैसे आया कि श्यामा जी आ गए। ना उनको इश्क क्यों नहीं हुआ? इश्क तो आया, पर इश्क को इश्क क्यों नहीं हुआ? जब राजी साध नहीं लिए उसने अपने को जुदा समझ रखा, इसलिए इश्क को इश्क नहीं आया। उसने राजी को ये समझा ही नहीं कि राजी मेरे साथ है, तभी तो बार बार जो है मांगते रहे राजी मेरे से ये करा लो, राजी मेरे से ये करा लो, इसलिए इश्क नहीं आया। कैसे आया? और नहीं आया तो कैसे नहीं आया? ये मामूली से सवाल ना समझ लेना। 12 दिन में एक चपाई मथन करते रह गए थे हम वहां नैनीताल में, तब क्वेश्चन बनाया कि ये लिखो राजी महाराज की यहाँ इश्क आया है कि नहीं आया? आया है तो कैसे आया? नहीं आया तो कैसे आया? इंडिया में घूम रहा है सारा सुंदर सा,
तो कल बाई चांस प्रसंग आ गया इसलिए। अब इश्क को ही इश्क नहीं आया तो इश्क आगे इश्क के स्वरूप को इश्क दे कैसे सकता है? जब इश्क को ही नहीं इश्क आया तो इश्क आगे इश्क के स्वरूपों को इश्क कैसे दे देगा? अरे बाबा, मम्मी का ही मिल्क नहीं है तो मम्मी मिल्क पिलाएगी कहाँ से? वो तो बॉटल ही पिलाएगी। श्यामा महारानी इश्क हमें कैसे देगी? जब श्यामा जी को, हाँ, जब उनको ही नहीं राज्य महाराज का स्वरूप का वो हुआ तो फिर वो हमें किससे मिलाते? अब समझ लगी? ये है, वही बात कह रहे हैं। इन हक इश्क का दुनी में न पाइए लदुन्नी, बिन लदुन्नी कौन? मेरे बिना तुम्हें कोई नहीं बताएगा। श्यामा जी भी मेरे इश्क की पहचान नहीं करा सकते। ये है सागर। बिना इश्क ना इल्म आवही। इसका अर्थ क्या है? राज्य की निजबूत के बिना बिना इश्क, जब तक तुम श्यामा जी के स्वरूप को हृदय में नहीं लोगे तो मेरी रियलिटी का पता तुम्हें लगना ही होगी। इल्मी बने रह जाओगे, शुद्ध आमी। जब श्यामा जी के स्वरूप की तुम्हें पहचान हो जाएगी तब मेरी पहचान होगी। तक तुम्हारा सी ये है राज्य महाराज के स्वरूप की औलखान। इल्म का मतलब क्या? राज्य के स्वरूप की औलखान नो नाम है इल्म। इश्क एटले श्यामा जी कहते हैं तुम मेरे औलखान करना चाहते हो, नहीं कर सकोगे क्योंकि तुम अंग किसके हो? श्यामा जी के। जब श्यामा जी की पहचान हो जाएगी तो मेरी पहचान तुम्हें अपने आप हो जाएगी। बिना इश्क न इल्म आवही। अब इल्म वाली चर्चा सुनाए। बड़े मत के धनी स्वामी श्री प्राणनाथ जी परमात्मा सुंदर साज की। इश्क के बिना इल्म आ सकता नहीं है। चर्चा होती है। तो यही तो चर्चा होती है इल्म के जामनगर में, वहाँ पन्ना जी में देख लीजिए, गाना यही मिले तो मजलिस लगती है तो मजलिस बस यही होता है। अब इश्क क्या है, इल्म क्या है, बेचारे चर्चा सुनने वालों को क्या पता चलेगा? कहते हैं इश्क के बिना इल्म नहीं आता। अब खोलो, क्या इश्क है, क्या इल्म है, क्यों नहीं आता, क्या वजह है, कारण क्या है? ये कारण है कि हम जो सुंदर साथ हैं किसके अंग हैं? श्यामा जी के। और श्यामा जी क्या है? इश्क का स्वरूप। इटले जहाँ सुधी हम और श्यामा जी के बीच में हमारा क्या संबंध है, ये शुद्ध नहीं आ जाती तो फिर श्यामा जी का राज्य के साथ क्या संबंध है, किस तरह से समझ आ जाएगी? बिना इस संबंध के तुम्हें मेरे इल्म की पता नहीं लगेगा कि मैं कौन हूँ, मेरे स्वरूप की पहचान नहीं हो सकती। सीधा ये अर्थ है। मीडिया फॉर अस, श्यामा महारानी। भाई हमारा मीडिया तो श्यामा जी है। इश्क के सागर में से ही लगी। हाँ पहले हाँ, पहले इश्क एटले श्यामा जी के स्वरूप की पहचान हो, हम उनके अंग हैं। तो तुम्हें क्या आ गया? जानकारी आ गई। तो जानकारी आ गई, शुद्ध आ गई, तो उसको इल्म कहते हैं। बिना इश्क ना इल्म आवही, दो तोले अरस परस वजन। कि अगर तुमने इसको देखना है तो पहले अरस परस को देखो। ये दोनों का वजन एक है, वेट एक ही है। इश्क का इल्म का वेट बराबर है, यानी श्यामा जी और मैं एक ही स्वरूप हूँ। भाई वो तुलने के लिए कह रहे हैं कि जब तुम इस तरह समझ के तोलोगे तो तुमको इश्क और इल्म सेम वेट में नजर आएगा, क्योंकि हम दोनों युगल स्वरूप हैं। वो इश्क है, मैं इल्म हूँ। ये और ये हमने लिखा नहीं है अर्थ में। किशनदास जी कहते थे कि भाई जगदीश अब तो सारा कुछ लिख दिया, हमें कौन पूछेगा? हमारी जॉब चली गई। जॉब चली जाएगी। हाँ कि भाई हमने तो सारा चर्चा तो लिख दी, अब हमारी वैल्यू क्या रहेगी? नहीं, हमारा जी दिया क्या तुमने? ये दिया क्या? अब इसका अर्थ तो सुनो जो लिखा है। श्री राज्य महाराज का इश्क जागृत बुद्ध के ज्ञान के बिना दुनिया में कहाँ नहीं मिलेगा। ले लो। और बिना इश्क के इल्म नहीं आता,
और बिना इल्म के इश्क नहीं आता, ये दोनों एक समान हैं। अर्थ ही तो है, अर्थ तो कर दिया ना, लिखा है कि भाई ये वाणी अर्थ गठन किया है, टीका किया है, टीका ट्रांसलेशन किया है, ये ट्रांसलेशन करेक्ट है। अब इसके अंदर क्या है वो तो रखा है अपने पास, नहीं तो वैल्यू खत्म ना हो जाती। वैल्यू बना रहा है कि जैसे हम करने वाले हैं। मैं क्या, क्योंकि वैल्यू बनाते हो इसलिए तुम्हारी वैल्यू नहीं, हम वैल्यू रखते नहीं इसलिए हमारी वैल्यू है। अब पता लगा महाराज क्यों नहीं बनते हम? इसलिए नहीं बनते कि जो महाराज बनना चाहते हैं वो मिट्टी हो जाते हैं, जो सुंदरता के चरणों में रहते हैं वो सब कुछ रहते हैं। ये उलट है। वाणी मेरे प्यो की आधा बन गया। बंद करें? दो बजे। हाँ। बाकी 11 चुभैया इसको फिर तीसरी मीटिंग में लेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ की हरिन चुपैयों का जो अभी चर्चा हुई है मगज में रखना, बहुत सार गर्भ रात को, इसीलिए मैंने इनको नहीं चलाया था कि ये 10-11 चुपई का ये लिखो। और आगे वाला लिंक और इम्पोर्टेंट है, इसलिए जब बैठो सुचेत होकर जरा। 2 तोले अरस परस वजन, 2 तोले अरस परस वजन, इन हक का इशक दुनी मिने, इन हक का इलम दुनी मिने, इन हक का इशक दुनी मिने, इन हक का इशक दुनी मिने, ना पाए इलम बिन, न पाए इलम बिन, श्यामा जी को कोई भी मेरे बिना समझ सकता नहीं। ये है अर्थ इसका। इसका क्या है हक का? श्यामा जी। और समझ नहीं सकते इल्म के बिना, वो क्या है? सीधा नहीं लिखा कि मेरे बिना श्यामा जी के स्वरूप की कोई पहचान करा सकते नहीं। बिना इशक, अब देखो, बिना इशक तमें इल्म ना आवही, कि डायरेक्ट मेरे को मिलना चाहोगे तो मिल नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा मेरा संबंध है नहीं। मेरा संबंध श्यामा जी से है। फर्स्ट मीट मम्मी देन कम टू मी। लेकिन हमारा आपके साथ संबंध हो गया तो क्या होगा? नहीं वो तो मैं वो राजी थोड़ा हूँ भाई, मैं तो आप तरह एक छोटी सी आत्मा हूँ बस। और राजी काम कराने के लिए किसी को कुछ कहते हैं वो समथिंग है, वो उनकी हिसाब है, हमें उससे क्या लेना देना। यहाँ मारना खाना क्यों? राजी यही तो परीक्षा लेते हैं भाई। इंद्रावती ने क्या कहा था कि ये चर्चा जो है, देखो ये चर्चा जो है ये राजी का अपना काम है, लेकिन हम अपनी औकात क्यों बोलते हैं कि हम अंदर तो आत्म तो है तो राज्य। चलो आप जो कहते हैं मैं उत्तर मान लेता हूँ भाई, आत्म तो है तो राज्य आके बैठे, तो फिर आई शुड फील माई सेल्फ एक आत्मा। वो काम राज्य का है कि हम किसी के अंदर भी बैठ करके अपनी वो पहचान कराना। अब ऐसे गुज इशारे लिख दिए हैं, कर लो इल्मी नहीं इल्मियों का बाबा भी लिया, क्या इसका अर्थ कर लेगा। देखो कितना मजेदार एक ही चपाई है। इन हक का इशक दुनी मिने ना पाइए लदुन्नी बिन। लदुन्नी तो इल्म हो गया, इल्म का अर्थ हमने समझ लिया, तो क्या इश्क आ गया। फिर आगे क्या लिखते हैं? बिना इशक ना इल्म आवही। करो बात क्या करोगे? क्यों? 2 तोले अरस परस वजन, कि हम दोनों क्या हैं? अरस परस में हैं। इश्क इल्म में है और इल्म इश्क में। लेकिन परम धाम में अगर इश्क में इल्म होता तो हम वही सब कुछ समझ जाते। वहाँ इश्क में इल्म नहीं और इल्म में इश्क नहीं। यहाँ इश्क में इल्म है और इल्म में नहीं। इल्म में इशक नहीं। परम धाम में कहाँ है? इल्म में इशक नहीं। इल्म का सागर नहीं है ना वहाँ इल्म को इश्क आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो अक्षर का अंग है, भाई साहिबी का स्वरूप है, वो छटा है। नहीं है ना। निज बुद्धि की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो इल्म का अब वही है निज ना। तो यहाँ निज बुद्ध क्या है? राजी का तो निज स्वरूप है। राजी का निज स्वरूप इल्म है कि हम अरस परस तोलो हमें, तो तुम्हें सुध आ जाएगी बस।
परम धाम में इश्क में इलम नहीं, और इलम में इश्क वहां नहीं दिखा सकते, और यहाँ आके नहीं इश्क दिखा सकते, एक अलग बात हो गई। हाँ, लेकिन है तो सही। है तो सही, इलम पैदा ही इश्क से है ना। सत्ता भी है, सत्ता कहाँ दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। वहाँ तो वैसे सत्ता भी है, सब कुछ है, दिखाने का जरूरत ही नहीं है भाई बात ये है, चार देखो कल एक चार सागर ही इक्वेशन है। बना के भी एक आर्टिकल बना दो। चार अंग राज्य महाराज के साहिबी के हैं, अक्षर की शक्ति सत्य के हैं, तो इलम सत्य का अंग है, इश्क प्रेम का अंग नहीं है। तो परम धाम में जितनी लीला है वो इश्क प्रेम की, इसलिए वहां इश्क प्रेम की ही श्यामा जी का राज है। अरे बार नेम प्लेट ही तुम होती है, घर में आदमी को क्या पता मेरा घर का सामान क्या है। सवेरे उठते, अरे भाई मारा टॉवल ने जाएंगी, अरे तू घर का मालिक है, ढूंढ अपने, क्योंकि घर में राज तो भाई बीवी का है, पत्नी सब कुछ जानती है। नेम प्लेट लिखा करे बाहर, राज्य की नेम प्लेट है, चलता नहीं है, चलता श्यामा जी का सब कुछ, मालकिन श्यामा जी हैं। इसलिए बड़ी खूबी से कह रहे हैं ईशकार ग्रेट। ये तो राजी महाराज ने कहा है कि भाई हम दोनों को तोलो, हम इक्वल हैं, इश्क और इल्म दोनों एक हैं। और अगर इश्क लेना चाहते हो इल्म को पहचान, इल्म को मिलना चाहते हो इश्क को ले। हम दोनों परस्पर हैं, तुम जुदा करोगे ना इश्क मिलेगा ना इल्म मिलेगा। इश्क ने मेरे को जुदा रखा तो इश्क को भी इश्क आया नहीं, इसलिए इश्क को इश्क दे ही नहीं सका। सुनाओ ये चर्चा दुनिया वालों को, भागवत वालों को तो कहेंगे सारे पागल हैं। ये चर्चा, बच्चा सिर्फ मम्मी के पास आ रहा, पापा को बुरा लगता है। हाँ, ये हस्बैंड वाइफ का इक्वालिटी का प्रिंसिपल तो यहाँ से पैदा हुआ है। तो बिल्कुल हाँ, तो फिर अमेरिका इज राइट, हाँ, अमेरिका इज राइट। सुनो, इक्वालिटी परम धाम में ली तो यहाँ धकेले गए। यू आर द पार्ट ऑफ दैट सुप्रीम, नॉट इक्वल। Understand, this mistake was done there and you have got put it here. Again you are going blunder. The game should be in ठोक दो, अर्थ तो समझ गए हो कि नहीं? कुछ भी बोला है, अर्थ समझे हो कि नहीं? अपनी भाषा है, अपनी भाषा है, क्या फिर नर्क में धकेल दिए जाओगे? अर्थ समझ लग गया ना, कोई भी भाषा बोली है उसमें क्या बात है। ऐसी भाषा में ग्रामेटिकली नहीं देखा जा सकता, जो ठोक दिया ठोक दिया। कल इतने दिन चले गए ना, तो yesterday I was talking with that girls जो आगे खड़ी है, उसको हिंदी इंग्लिश मिक्स। अगर ये ना हो तो देखो 3:30 बजे जब राज जी वनों को जाना होता है तो श्यामा जी से आगे क्या कहते हैं कि रुखों से पूछो कि आज कहाँ श्यामा जी को क्यों नहीं पूछते कहाँ जाना? कहते श्यामा जी तुम मेरे अंग, इनसे पूछो, ये लाड है। फिर श्यामा जी पूछते हैं सखी आज कहाँ चलना है? आज तो उस घाट चल रही, चलो बैठो। जोड़े जोड़े बैठ जाते, एक में सुखपाल में राजी श्यामा जी, बाकी फिर सुखपाल आता है, खड़े हैं सब, एनी टू जो आया बैठे। वो नहीं है कि यहाँ पर अपनी ठोका ठोकी करते रहते हैं, तेरी आत्म का मेरी आत्म का परम धाम में जोड़ा है, जूता सूखा उतार के उनका खोपड़ा दो। बकवास करते हैं, किसी को मिसगाइड करते हैं। वहाँ तेरा मेरा है ही नहीं, एनी टू सेम सेम ही है, नहीं समझे? मतलब 12,000 है तो ये नहीं कि भाई मेरा जोड़ा रमन से है तो भाई रमन आएगा तो मैं बैठू ना। आप कोई एनी टू, वी ऑल आर सेम। इसलिए भाई साहब हमें भुलाने का कष्ट न करो, क्योंकि इल्म अंदर बैठा है वो भूलने नहीं देता। हम उनकी साहबी अपनी मार खाने की जरूरत है क्या? वो भले साहेब बना के रखे, वो समथिंग एल्स। साहेब तेरी साहेबी भाभी तुझे, वो मेहर करके कुछ काम करा लें, उनकी कृपा है। और वो मेरे लिए नहीं कराते, सुंदर साथ हो जगाने के लिए किसी एक को तो पकड़ के आगे लेके चलेंगे। ये मीडिया बना देते हैं, किसी की ताकत है वो कर सकते। ये भाई
बोलो श्री प्रभु।
की बोलो श्री सद्गुरु महाराज